धनंजय गिरी साहब, यहां पर मुद्दों की बात करें, 370 को लेकर आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि घाटी में तरक्की, शांति सब बनी हुई है। इन दावों के बावजूद भी हैरानी ये होती है कि सरेंडर भी आप करते नजर आते हैं। 1/3 सीटों पर भी आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूजा जी, सबसे पहले जमहूरियत के जज्बात को जिंदा रखने के लिए मैं कश्मीर के आवाम से अपील करता हूं कि वो निकलें, वोट करें। और जिस कश्मीर में हम 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में हम 20 साबित होंगे। ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, क्योंकि केसर की क्यारियों में जो कैंसर लगा था, जो बारूद की दुर्गंध फैली थी, उसको निकाल करके हम वहां पर जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं, जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ये 3 परिवार और कश्मीर की जनता के बीच में चुनाव होने जा रहा है। तो जो कश्मीर के जज्बात को, जमहूरियत को जिन लोगों ने जज्ब कर रखा था, 3 परिवारों ने अपने कब्जे में कर रखा था, वहां से निकाल करके आम आवाम तक कश्मीर की जो खुशबू है, जो केसर की खुशबू है, केसर की क्यारियों में लगे हुए कैंसर को, कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि है, उस मुकुटमणि पे लगे हुए दाग, धारा 370 और 35 से को जो हमसे अलग करता था, उसको जोड़ करके, अपने साथ करके, साना बसाना मिला करके और जमहूरियत के जज्बात को जिंदा करते हुए, कश्मीर के मसाइल को हल करते हुए, वहां के जो आतंकवाद का जहर थी उसके कहर को कम करते हुए हम लगातार कश्मीर को जिस विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, जिस तरह से वहां टूरिज्म बढ़ा है, जिस ढंग से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जिस ढंग से आज वहां पर इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है, जिस तरह से G20 के सम्मेलन हुए, आम आवाम की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास के नारे को धरती पर उतारा जा रहा है। सारा कामकाज ठप हो जाता था। जो लोग कहते थे कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वहां तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, नेता प्रतिपक्ष जाकर के वहां आइसक्रीम खाकर रात को घूम रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। और तमाम जो विकास के वादे हमने किए थे, उससे बढ़ करके हम कश्मीर में जिस तरह से पहले फिल्मों की शूटिंग होती थी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म के यहाँ बंद कर देंगे, चलने ही नहीं देंगे। तो इस तरह की चीजों के, इस तरह की बातों के बीच में कश्मीर का आम आवाम जो शांति चाहता है, जो डेवलपमेंट चाहता है, जो विकास चाहता है, जो कश्मीर को भारत के साथ जोड़ करके अपनी तरक्की देख रहा है, जो बगल के तरफ देखें अगर, तो उनको पता चल जाता है कि क्या स्थिति है उधर और क्या स्थिति है इधर। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वेले के लिए इतना ये बड़ा मुद्दा है कि वहां ये एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी कभी मजबूत हो ही नहीं पाई। पूजा जी, उंगली दिखाने से घबराने वाली कांग्रेस को अगर आईना दिखाया जाए तो क्या कांग्रेस कहां छुपेगी, कहां जाएगी, क्या स्थिति होगी, ये बताने की जरूरत है। बॉर्डर खुला छोड़ा है वोट के कारण, ये धारा 370 और 35 से लगाने वाली कांग्रेस, और जिस कांग्रेस ने कभी अब्दुल्ला जी को जेल भेजा था ये कहकर के कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, आज हाथ मिला रहे हैं किस लिए? चंद वोटों की खातिर। और ये जो कांग्रेस देश भर में घूम के आइडिया ऑफ इंडिया की बात करती है, जो हाथ में संविधान लेकर घूमती थी, बाबा साहब के संविधान से 70 साल तक वहां गुजरवाल, बकरवाल, वाल्मीकि समाज, दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला था। ये आज पिछड़ों का प्रणेता, इस देश का नेता नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटा करके आज वहां के पिछड़े समाज को सम्मान दिया है, वहां दलितों को आरक्षण का लाभ दिया है। दूसरी बात जो कह रहे थे, पहले वहां किस तरह क्या था, जीडीपी की कितनी थी, 1.6 लाख करोड़ की थी, आज 2.6 लाख करोड़ की है। 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 81,122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मेडिकल सीटें 800 बढ़ी है, 10 नई पॉलिटिकल पार्टियां बनी है, विकास की नए रोज नई कुलाचे उठ रहा है। दूसरी बात जो बेरोजगारी की दर थी, पहले कितनी थी धारा 370 लगने के पहले, इनसे पूछिए 24.6%, जो घट करके 14.65% हो गई है। ये सरकारी डाटा है, ये सरकारी आंकड़े हैं। और कौन नहीं जानता है कश्मीर को, धरती के स्वर्ग को, किस तरह से वहां के लोगों को, किस तरह से वहां को रौंद रखा था। कांग्रेस के पहले से कितने काले कारनामे गिनाए हम। उंगली से घबराते हो, आईने से तो छिप जाओगे, शर्मसार हो जाओगे। और राहुल गांधी का आइडिया जो विदेश की धरती से जाकर भारत को शर्मसार करते हैं, वो राहुल गांधी का आइडिया देश को सुनने की जरूरत है। देश का हर व्यक्ति आज जान चुका है कि राहुल गांधी क्या है, उनके इरादे क्या हैं और वो किन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कहा है कि भाई धारा 370 लाएंगे, कांग्रेस कहे कि लाना चाहती है, पूरे देश की जनता सुन रही है, आपका नेशनल चैनल है, वो 35 से लाना चाहते हैं, कांग्रेस कहे कि लाना चाहते हैं। लेकिन स्टेटमेंट तो आप भी वापस अब तक नहीं दे पाए ना, ये वाला तो आपने भी अधूरा छोड़ दिया। आतंकवाद से पूछे तो उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस हमारी पूरी नेशनल नीति है। पूरे देश में से आतंकवाद का सफाया करना है। और कांग्रेस के गृह मंत्री ने, कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा है।